हैंगर में खड़े ड्रोन तबाह हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, ड्रोन्स आके टकराए, हैंगर्स में खड़े कुछ तैयारे तबाह हो गए। अमेरिका और ईरान में जारी जंग में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला। ईरान ने कुवैत की ईंट से ईंट बजा दी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमरीकी एयरबेस पर तबाही और बर्बादी के मनाजर नज़र आ रहे हैं। हर जानब तबाही है, कई तैयारे और ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं, हैंगर्स में आग लग चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यह सारी कहानी अज़हर अली ख़ान से सुनते हैं। अज़हर भाई, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और ईरान जंग में जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला किया गया ईरान की जानिब से, बड़ी तबाही मची हुई है। ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद कुवैत एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरबेस भी तबाह हो चुकी है। ये कहानी सारी जो है, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा सुनाइएगा। आदिल भाई, बहुत ही बड़ा हमला किया गया है, बहुत ही प्रिसाइज हमला किया गया है, बहुत ही मनसूबाबंदी से किया गया है। ईरान ने ये कोई जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दिया, उजलत में कुछ नहीं किया। ईरान ने उन टारगेट्स को देखा है और उसके बाद जो तबाही मची है, उसके बाद ये पता चल रहा है कि हैंगर में खड़े ड्रोन तबाह हो गए हमले में। जो मिसाइल हमले किए गए, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, बैराजेस फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल के ड्रोन्स आके टकराए और उसके बाद वो हैंगर में खड़े ड्रोन्स तबाह हो गए, हैंगर्स में खड़े कुछ तैयारे तबाह हो गए। अभी उनके नुकसानात को कैलकुलेट किया जा रहा है और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुवैत का, वहाँ पे हमला करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ये एक पार्शली यूज़ किया जा रहा था मिलिट्री के लिए भी और उनके लिए भी। मिलिट्री एक्टिविटीज़ की आपने बात की, तो मैंने ये सुना है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान वहाँ पर कई मिलिट्री कार्गो तैयारे उतरे अमेरिका के। जी बिल्कुल, और पिछले 3 दिन के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा गैर मामूली किस्म की नक़्ल हरकत देखी गई मिलिट्री प्लेन्स की, और इसीलिए कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और इस हद तक निशाना बनाया गया कि उसको अंदर से भी तबाह किया गया। और उसमें आज एक शख्स मर गया है, उसकी हलाकत हुई है और 63 लोग अभी तक बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं। तो और ये भी सुना है कि उन जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 63 से बढ़ भी सकती है और कई ज़ख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें ना अगर आप देखेंगे ना उस फुटेजेस को और तस्वीरों को जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई हैं, तो आपको नज़र आएगा उसके अंदर कि ये अंदर से पूरा तबाह हुआ हुआ एयरपोर्ट, और सिर्फ उसकी छत नहीं तबाह हुई हुई, अंदर के हिस्से भी सारे, उसकी तमाम जीने और जो सारी सीढ़ियाँ वगैरह थी वो भी तबाह हुई हुई हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह पेनेट्रेट कर गए मिसाइल्स और किस तरह बहुत ही प्रेसिजन के साथ अटैक किए गए। और मकसद यही था कि ईरान बहुत बड़ा सबक देना चाहता था अमेरिका को कुवैत की सरजमीन पे और उसी एयरबेस पे ख़ास तौर पे जहाँ से हमले किए जा रहे थे ईरान पर, और वहाँ उन्होंने ड्रोन्स को निशाना बनाया। एक बार फिर जो ज़ेर अताब हैं ड्रोन्स डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका की एयरफोर्स के, और उनके जो तैयारे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से वो उसके नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि कुछ ये ड्रोन्स, कुछ तैयारे और कुछ फ़ौजियों की हलाकत या ज़ख्मी होने के हवाले से भी कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आएंगी। अज़हर भाई, इतना शदीद हमला था ईरान का कि अमरीकी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मिसाइलों को रोक ही नहीं पाया। जी बिल्कुल, वो दीवाना हो गया, ओवरवेल्म हो गया, और जो मिसाइल आना शुरू हुए वो बिल्कुल उसी तरह थे जिस तरह स्वाम अटैक करते हैं वो ड्रोन्स को, और वो उन्होंने फिर एक बार फिर सवा करोड़ डॉलर के इंटरसेप्टर्स चलाए पेट्रियट से कि जो सिस्टम था उससे, और उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये उनके तो ओवरवेल्म हो गया उनका सिस्टम। इनके ड्रोन्स आके गिरना शुरू हो गए, उसने तबाही मचाई, जिनको रोक सके वो, तो उसके बावजूद भी कुछ मिसाइल ऐसे थे जिनको इंटरसेप्ट कर लिया गया कामयाबी से, लेकिन वो इस सतह पे किया गया, निचली सतह पे, कि उसके बाद जब वो फटे हैं तो उसका सारा मलबा आके जो गिरा उससे भी बहुत ही एक वसी पैमाने पे तबाही हुई है। और वो सारी तबाही ज़्यादा इसलिए है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को उन्होंने ख़ास तौर पे निशाना बनाया है, रडार्स को निशाना बनाया है और तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बनाया है। तो अगर वो थोड़ा मलबा भी आके गिरता है, एक मिसाइल का हमला, मिसाइल का मलबा, तो आप उसको कह सकते हैं कि उसने जिस जगह पे भी वो गिरा उस चीज़ को उसने नाकारा बना दिया, उसको ख़राब कर दिया, और ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और आज ही आप देखेंगे इंटरव्यू में थोड़ी देर बाद बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम ज़मीन पे फ़ौज नहीं उतार सकते। उन्होंने इतराफ़ शिकस्त कर लिया है और उन्होंने बता दिया कि मैं जिस रजीम को वो चेंज करने जा रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम तो उनसे बात भी कर सकते हैं, मैं उनसे मुलाकात भी कर सकता हूँ, खामनाई से मुलाकात भी करना चाहता हूँ। जी, खामनाई से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। ये वो शख्सियत हैं मुश्तबा खामनाई जिनके खून के प्यासे हैं और ढूंढ रहे हैं, और मोसाद और CIA उनको ढूंढ रही है, सैटेलाइट से ढूंढती है तो नहीं मिलते, पता चलता है कि वो एक ऐसे खुफिया बंकर में है जो पता नहीं कहाँ पर है, ईरान में ही है लेकिन पता नहीं कहाँ है, और वहाँ पे कोई गैजेट्स नहीं है, किसी तरह की भी कोई चीज़ नहीं है, और वो
ख़त लिख लिख के हाथ से लिखी हुई तहरीर भेज रहे हैं और उसके ऊपर सारी कार्रवाई की जाती है, और जितने भी मुज़ाकरात का अमल है और जो भी जवाब देने का अमल है वो सारी चीज़ों में वो ऑन बोर्ड हैं और हर चीज़ को खुद उनकी सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। अज़हर भाई, ईरान के इस शदीद हमले से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि कशम पर किया गया अमरीकी हमला भी कोई छोटा हमला नहीं था। लगता है कि वो हमला बड़ा था जिसके जवाब में ईरान ने इतना शदीद जो है ना रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अदील भाई, वो बहुत ही गैर मामूली नौइयत का हमला था जो कशम के जजीरे पे किया गया, और वहाँ पे उनको 2-3 अहदाफ हासिल करने थे। कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है आपनाए हुर्मुज़ को जो सपोर्ट दे रहा है वहाँ पे, उसको तबाह करना मकसद था, और उसके टावर को ख़ास तौर पे तबाह करना मकसद था, ताकि कम्युनिकेशन तोड़ दी जाए। जो समंदर में खड़ी हुई फ़ौज है ईरान की, वो समंदर में खड़ी रह जाए, और जो जजीरे पे खड़ी फ़ौज है उसके साथ रब्ता ना हो सके, तो वो कोऑर्डिनेट करके कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए किसी तरह हमला ना कर सकें। तो एक ये बड़ा हमला था, उसमें उन्होंने टावर तबाह किया, और उसके बाद उनका काम ये था कि किसी तरह से जो कशम में बड़े पैमाने पे तबाही फैला के कहीं ना कहीं अगर वो किसी तरह ऑयल की एक्सपोर्ट्स को और उनकी सारे पैदावार को नुकसान पहुंचा सकते हो तो पहुंचाएं। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वार किया था, और इसीलिए ईरान ने उससे दुगना वार किया। और एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अब जब भी आप कभी हमला करेंगे ईरान पे 1.5x कर लीजिएगा, यानी 1.5 गुना ज़्यादा शिद्दत से हम हमला करेंगे, वहीं हमला करेंगे जहां से आप हमला करेंगे। इसलिए कुवैत की उन्होंने दूसरी बार ईंट से ईंट बजा दी है, और अब अगर कुछ और होता है मज़ीद तो ये फिर जो नुकसानात का जो तखमीना अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो अब दोबारा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा अमेरिका, बहुत मुश्किल है उसके। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई थी कि जंग बंदी हो गई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग ख़त्म हो जाएगी, आज के इन हमलों के बाद मुझे नहीं लगता कि अब ये जंग रुकने वाली है। जी, अब बहुत से लोग अब इसी तनाजुर में देख रहे हैं, और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप ये नहीं कर सकते कि कहें कि सीज़ फायर है और उसके बाद जाके हमला कर दें, और फिर ईरान से ये एक्सपेक्ट करें कि तुम तो सीज़ फायर की पासदारी करते रहो। तो ईरान हमला करता रहेगा, अमेरिका उस पर हमला करता रहेगा। ये एक हल्की आँच में इन्होंने जंग को रखा हुआ है अमेरिका ने, और वो चाह रहा है कि मुसलसल इसको रखे। एक तरफ आज वाला हमला हल्की आँच वाला नहीं था। हाँ, ये तो है बिल्कुल, आज बहुत बड़ा हमला था अमेरिका का भी, और जो ईरान ने जवाब दिया वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हमला था। और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि अगर ये 2-4 हमले इस तरह के और होते हैं तो ये एक फुल स्केल वॉर बन सकती है, और ये अगर आगे बढ़ गई तो फिर ये सारा मामला जो हमें अभी लग रहा है ना कि थोड़ा छोटा मोटा खेल चल रहा है, बातचीत भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, फिर हम दोबारा मार्च वाली सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं खुदा ना खास्ता, और एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। और उसमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, जो नए सरप्राइजेज़ ईरान कह रहा है वो पूरी क़ुव्वत के साथ चढ़ दौड़ेगा। और अमेरिका को अंदाज़ा हो चुका है कि ना फ़िज़ाओं में उसकी बर्तरी रह गई है, ना ज़मीन पर वो उतर सकते हैं, जो समंदरों में और ना समंदरों में रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको खौलती हुई और आग लगी हुई नज़र आ रही होंगी। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। बिल्कुल, अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस वक्त कुवैत की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया, और ये भी बताया कि किस तरह ईरान ने खौफनाक किस्म का हमला किया और वहाँ पर कितनी तबाही मची। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।